हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। वो वर्ड नेपोटिज्म। आप उसे सगावाद बोल लो, मामकावाद बोल लो, बड़ा ही अनपॉपुलर है। हर जगह पे हमें ये लगता है कि यही चीज बाकी लोगों को आगे आने के लिए जगह नहीं देती है। अब बात ये उठता है कि नेपोटिज्म क्या है। अपने ही बच्चे को आगे करना, अपने ही बच्चे को चांस देना, वो नेपोटिज्म कहलाता है। अभी सवाल ये है कि अगर एक गरीब का बच्चा गरीब रहता है तो वो नेपोटिज्म नहीं है। एक भिखारी का बच्चा भिखारी बन जाता है, वो भी नेपोटिज्म नहीं है। एक मदारी का बेटा मदारी बन जाता है, वो भी नेपोटिज्म नहीं है। बट हाँ, एक फिल्म स्टार का बच्चा फिल्म स्टार बन जाता है तो वो नेपोटिज्म है। एक पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो नेपोटिज्म है। एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का बच्चा स्पोर्ट्स में आ जाता है तो वो नेपोटिज्म है। बात सिर्फ इतनी है कि नेपोटिज्म से दुनिया नहीं चलती। चलती है तो अपने टैलेंट से, अपने जज्बे से, अपने हिम्मत से, अपने इरादों से, अपने जोश से, उसी से दुनिया चलती है। एक बात बताओ, पेरेंट्स आर ऑल इक्वल। पेरेंट्स आर ऑल इक्वल। चाहे वो कोई गरीब पेरेंट्स हो, साधारण पेरेंट्स हो या अमीर पेरेंट्स हो, सबको राइट है अपने बच्चे को अपलिफ्ट करने का। सबको राइट है अपने बच्चे के भविष्य को संवारने का। सबको राइट है अपने बच्चे को एक भविष्य देने का, सुनहरा भविष्य देने का। बाकी आगे जाके तो वही सरवाइव होने वाला है जिसमें सही में टैलेंट है, जज्बा है, आत्मविश्वास है और क्रिएटिविटी है। बाकी को कोई वहां पे सरवाइव नहीं होगी। तो हम इतना क्यों शोर मचाते हैं? क्यों मचाते हैं हम इतना शोर? आप देखो, बहुत बड़े अंपायर है, बिजनेसमैन है, बहुत बड़े उद्योग है, वो भी तो सब अपने ही बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं या किसी और के बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। वो भी तो नेपोटिज्म ही है ना, अपने ही बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। बात सिर्फ ये है हमारे देखने की नजरिया का। जो पेरेंट्स रिच है, जिनके पास सभी संसाधन है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो बैकबोन वाले हैं, वो अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि वो नेपोटिज्म है। वो नहीं है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, चाहे वो अमीर पेरेंट हो चाहे वो गरीब पेरेंट हो, और हर पेरेंट का ये राइट है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, अपने बच्चे को दिशा दे, अपने बच्चे को एक ऐसा सुनहरा भविष्य दे। इसमें कोई रिच पेरेंट है, अगर वो कर देते हैं ये सब चीजें तो नेपोटिज्म नहीं हो जाता। और आगे की लड़ाई तो खुद को ही लड़नी है। पेरेंट्स की जो शाख है वो थोड़े समय पे काम करेगी, उसके बाद तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप प्रूव नहीं करते हो दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। प्रूव करने की बजाय अगर हम यही सब चीजें ढूंढने में पड़ जाएंगे कि ये बच्चा आ गया इसलिए आ गया क्योंकि उसके पेरेंट बहुत बड़े हैं, उन्होंने अपने बच्चे को नेता बना दिया, उन्होंने अपने बच्चे को क्रिकेटर बना दिया, उन्होंने अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना दिया, ऐसे ही कोई थोड़े बन जाते। पेरेंट्स तो बस थोड़ा सा एक रास्ता दिखा सकते हैं, थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, और हर पेरेंट्स का ये हक है अपने बच्चे के लिए कि वो उनको रास्ता दिखाए, वो उनको भविष्य की योजनाएं दे, वो उनको आगे बढ़ने में मदद करे। ये कोई सगावाद नहीं है, कोई सगावाद नहीं है। जिनको आगे बढ़ना है वो बढ़ते ही है,
नेपोटिज्म के साथ अगर कोई आगे बढ़े तो भी उनका बढ़ना उतना ही होगा जितनी उनकी टैलेंट है, जिनकी उनकी खुद की होशियारी है, जिनका उन्होंने मन बना के रखा है आगे जाने के लिए। बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें ये सोच को थोड़ी बदलनी होगी। दूसरों को पत्थर मारने से पहले हर एक पेरेंट का ये राइट है, वो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। पेरेंट तो पेरेंट ही होते हैं, हम इसमें उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये गरीब पेरेंट है, ये अमीर पेरेंट है, वो सोने के चमचे के साथ पैदा हुआ है, हम लोग ऐसे ही पैदा हुए। अगर हम में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है ना, तो कोई भी कुछ कर जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। अगर आप इरादे के पक्के हो, अगर आप जोश से भरपूर हो, अगर आप में ऊर्जा भरी हुई है, आप कहीं से भी रास्ता निकाल लोगे। बट पेरेंट में कोई कैटेगरी नहीं है। अगर कोई रिच पेरेंट है तो क्या अपने बच्चे के लिए वो कुछ नहीं करेगा? जरूर करेगा। अगर नेता है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे ही कदम चिन्हों पे चले। अगर कोई फिल्म स्टार है तो वो भी चाहेगा कि उनके बच्चे को वहीं जाना चाहिए जो वो खुद कर रहा है, अगर बच्चे की मर्जी है तो। और अगर ऐसा पेरेंट्स कर रहे हैं तो उसमें हम नेपोटिज्म का डंडा नहीं लगा सकते। सबको एक ही लट्ठी से हम थोड़ी ना चला सकते। हमें खुद सोचना है। आज दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना है। दुनिया के मंच पे ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनका कोई बैकबोन नहीं है, कोई स्पाइन नहीं है, वो अपने आप आसमान में सितारे बन के चमक रहे। हाँ, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ना ही हम नेपोटिज्म की कोई यहाँ पे फेवर कर रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम फेवर कर रहे हैं एक पेरेंट के राइट की, और पेरेंट का राइट तो सब जगह पे एक ही होना चाहिए। इसमें कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सत्ताधारी है, कोई सत्ताधारी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। आप उनको एज अ पेरेंट देखिए ना, एज अ पेरेंट देखिए। हम हमारी माल मिल्कियत सब किसको देके जाते हैं? अपने ही बच्चे को तो देके जाते हैं। जो हमारे पास हुनर है, जो हमारे पास मिल्कत है, जो भी हमारे पास है चीजें थोड़ी बहुत जो भी हम देते तो उनको ही है ना। तो जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, वो अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या अगर वो करे तो वो नेपोटिज्म में आ गए? क्या उन्होंने अपने बच्चे को एक रास्ता बताया या एक बनी बनाई जगह दी तो क्या वो बुरे बन गए? बिल्कुल नहीं। पेरेंट का राइट आप उसके उनसे कैसे छीन सकते हो? कोई पेरेंट का राइट कोई नहीं छीन सकता। हमें थोड़ा बदलने की जरूरत है। ये जिंदगी का सफर तो इतना ही हंसी है। लिव लाइफ ब्यूटीफुली नो। अब जहां भी हो, जो भी परिस्थिति में हो, जो भी आपके पास है, उसमें से भी आप बहुत सुंदर दुनिया का सर्जन कर सकते हो। कोई नहीं रोक सकता। पर अगर मुझे यही है कि मैं दूसरे को टारगेट बना के जीऊं, तो कभी लाइफ में मैं अपना टारगेट फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। हमें अपना देखना है। हमारे पास जो सुविधा है, जो संसाधन है, इसमें से हम क्या खड़ा कर सकते, वो हमें देखना है। और दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको क्या सुविधाएं भगवान ने दिए, वो देखने के तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो आगे बढ़ो ना, कौन रोक सकता है? आज तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भरपूर है। आप देखते हो म्यूजिक की दुनिया में कहां कहां से कैसे लोग, गरीब हो या कोई उसका बैकबोन न हो या कुछ भी नहीं हो, नहीं आसमान में चमक जाते हैं। अपने टैलेंट की वजह से चमक जाते हैं ना। तो बात यह है कि हमें अपने आप को शार्प करना पड़ेगा। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, पक्के इरादे वाला बनना पड़ेगा। और जिंदगी है ना, लाइफ, इट्स इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। जीवन तो एक यात्रा है। अंतिम मुकाम तो हम सबको पता ही है। तो हम डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए तो आए नहीं है यहाँ पे।
ये यात्रा हम कितना जॉयफुली कर रहे हैं, कितना आनंद से कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है करोड़ों रुपया है वही आनंद वाले हैं। एक साधारण सा इंसान भी अपनी मस्ती में मौजे रुतबा बनाकर रह सकता है। अपने दिल से भरा हुआ इंसान, अपने हृदय से भरपूर प्रेम से छलकता हुआ इंसान, वो भी तो आगे जा सकता है। कहाँ उसके लिए इतनी सारी चीजों की जरूरत है। अगर दिल गाता है तो तू भी गाए जा, अगर मन गुनगुनाता है तो तू भी गुनगुनाए जा। इसमें हम कंपैरिजन में क्यों पड़ते हैं? कंपैरिजन करना हमारे बस की बात नहीं है और ना ही करनी चाहिए। जो हमें ईश्वर ने दिया है उसमें हम सब अपनी ओर से भी डालेंगे, हम खुद को ग्रो करेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे। इतना मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर जगह पे इतनी अपॉर्चुनिटी से भरपूर ये दुनिया है। इसमें से एक छोटी सी भी तक अगर हम नहीं पकड़ सकते तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? हमारी ही गलती है ना। जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते। ये मान के चलो ना। दूसरों की थाली में बहुत बड़ा लड्डू देखकर अपनी एक छोटी सी रोटी भी फेंक दोगे तो भूखे ही रहना है हमें। इसीलिए इतनी सुंदर भगवान ने जिंदगी दी है, जियो, जीने दो, और हो सके तो थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी जियो। और ये नेपोटिज्म वाले बच्चे हैं ना, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा आगे बढ़ाया है, वो तब वहां सरवाइव कर पाएगा जब वो अपने आप को प्रूव करेगा। हाँ, उनके पेरेंट्स उनके लिए एक भविष्य जरूर उनके लिए तैयार कर सकता है, बट उस भविष्य में वो आगे तभी बढ़ पाएगा जब उनके पास हौसला हो, बुलंदी हो, आगे बढ़ने की क्षमता हो, टैलेंट हो। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो सब पेरेंट्स को इक्वल मानती हूँ, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। बच्चे तो सबके हैं और सब अपने बच्चे को प्यार करते हैं, सब अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंता करते हैं, चिंतित है, अपने बच्चे को सुनहरा भविष्य देने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में अगर किसी को नेपोटिज्म लगे, अगर किसी को सगावाद लगे, अगर किसी को कुछ लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूव तो बच्चे को अपने आप करना है, उनको सरवाइव तो अपने बलबूते पे ही होना है। पेरेंट्स का हाथ सदा उनके ऊपर रहने वाला नहीं है। एक आध दो बार ठीक है, उनको मिल जाएगा वो, उसके बाद तो अपने रास्ते वो खुद ढूंढेगा, अपने रास्ते वो खुद बनाएगा और उसी पे उसको चलना है। वहां पे फिर नेपोटिज्म काम नहीं आता, फिर सगावाद काम नहीं आता, वो फिर पेरेंट्स का रुतबा काम नहीं आता। वो खुद जाएगा, खुद अपना रास्ता ढूंढेगा और खुद आगे बढ़ेगा। यही सबके लिए, चाहे वो साधारण नागरिक हो या चाहे वो बहुत बड़े पहुंच वाला नागरिक हो, रुतबे वाला हो, सबके लिए क्राइटेरिया तो एक ही है। बट पेरेंट्स में आप इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते कि अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ ना करें, अगर वो करते हैं तो वो बुरे बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ, फिर प्रूव करना पड़ेगा, बच्चे को अपने आप प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रूव करेगा तो वो टिकेगा, नहीं तो खो जाएगा। आपने नहीं देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पेरेंट्स के सगावात के कारण आगे तो आ गए पर बहुत ज्यादा आगे नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए? अगर ये नेपोटिज्म काम करता तो वो तो आसमान की टॉर्च पे होना चाहिए, बट नहीं है। क्योंकि अगर उस बच्चे में कुछ टैलेंट नहीं है, वो खाली गड़ा है, तो कब तक बजेगा? नहीं बच सकता। इसीलिए आज से एक प्रण लो, किसी को बुरा भला कहने से पहले हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी जिंदगी कैसे जी सकते हैं मधुरता से, आनंद से। दूसरे पत्थर फेंके तो उससे सीढ़ियां बनाने की कला सीखो। जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना सीखो। अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो तो मजा आएगा, बुरा हो तो कुछ ना कुछ सीख लोगे। इसमें ये बात नहीं है कि अगर बुरा एक्सपीरियंस है तो हम कुछ सीख नहीं सकते। अरे भाई, छोटी सी जिंदगी है, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनानी है? आगे चलते जाओ, चलते जाओ।
काफिला तो अपने आप बन जाएगा। अगर एक बार हिम्मत करके एक कदम उठा लिया ना, तो पीछे लोग आने ही वाले। और अगर ना भी आए तो भी अकेले चले जाओ, बड़े बड़े मजे हैं उसमें। जिंदगी को इस तरह से जियो कि हम तो जीवन से भरपूर हो, बट हमारे आसपास आने वाले सब लोग वो भी छलक जाए, महक जाए, आनंदित हो जाए, सुगंधित हो जाए। छोड़ो ये नेपोटिज्म का चक्कर। हम में है अगर हौसला तो क्या नहीं कर सकते। आसमान में भी सुराग हो सकता है, आसमान में भी सुराग हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर ये हमने कर लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। अगर हमने ये नहीं किया तो रोते रोते आए और रोते रोते ही जाएंगे। अगर ये कर लिया तो रोते रोते भले आए थे, पर हंसते हंसते जाएंगे। जीवन को भरपूर एंजॉय करके जाएंगे। यही तो फलसफा है जीवन का, यही तो मजा है जीने की। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।